फाइनली मुझे ये मिला टोकन। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, देखो ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, क्या पता भाई। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे इनका ये ऐप है, ये ऐप यात्रा ऐप करके वहीं से घर से ही डाउनलोड करके आइए। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगी। सब लोग परेशान हैं यहाँ पे इनका ऐप डाउनलोड करने के लिए, बट किसी की भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मैंने भी पहले कोशिश किया पर नेटवर्क नहीं आया, तो उसके बाद मैंने इतनी लंबी लाइन में लगा तब जाके मुझे टिकट मिला। अब तो आप अगर आ रहे हो तो प्लीज़ पहले से डाउनलोड करके आओ यात्रा ऐप। इनकी ये जो मैंने दिखाई है वो कर लो, या तो फिर आके इतनी लंबी लाइन में आपको यहाँ पे लगना पड़ेगा। और इसका इन्होंने टिकट काउंटर अभी चेंज किया हुआ है। वहाँ पे वो गेट है कुतुब मीनार का अंदर जाने का, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जो नो एंट्री गेट बना हुआ है उस पर आपको आके यहाँ पे नो पार्किंग गेट के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा टिकट के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अंदर। फाइनली इतने चेकअप के बाद, और ये मेरे को टोकन जो हम लोगों ने लिया था वो टोकन वापस भी लेके जाना पड़ेगा अंदर। और यहाँ से आप एंट्री करोगे तो यहाँ से एंट्री करते हुए आप जब अंदर आओगे सिक्योरिटी चेक इन करोगे, उसके बाद ये गेट मिलेगा। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। पॉज करके देख सकते हैं। हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, बट जो भी रहेगा जितना भी मुझे पता है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। कोई हिस्टोरियन तो हूँ नहीं मैं, जैसे मैंने बोला। तो चलो फिलहाल एक्सप्लोर दिस प्लेस। चीज़ें हैं वो पूरा पॉज करके ऐसे यहाँ पे रीड कर सकते हो। पूरा मैप दिया हुआ है कैसे क्या लोकेशन है, क्या है यहाँ पे, पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर हिस्ट्री और जानना है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ये पूरा मैप दिया हुआ है कि कैसे कहाँ पे क्या क्या इसकी लोकेशन है। तो यू कैन पॉज एंड गो थ्रू इट। सब देखो पहले मैं कहीं बैठता हूँ, फिर आप लोग से कुछ नॉलेज या कुछ जो मुझे जितना पता है, जो मैंने रिसर्च किया था उतना मैं आपसे शेयर कर दूँगा। बाकी फिर इन मोन्यूमेंट्स का आप लुत्फ़ उठाइए और इन चीज़ों का। चलो यहाँ पे फ़िलहाल बैठते हैं, ऐसा कुछ यहाँ से है। यहाँ पे बैठते हैं और फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। सामने है हमारा कुतुब मीनार। ये एक्चुअली बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। तो ये जो इसका फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद 2-3 फ्लोर उसके सन ने बनाया। फिर उसमें सन इन लॉ थे उसका, जिनका नाम था इल्तुतमिश, जो कि आगे जाके उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई जो कि अभी आगे मैं दिखाऊंगा। सो बेसिकली इस कंस्ट्रक्शन को खड़ा करने के लिए कम से कम 2-3 लोगों का आप कह सकते हैं कि योगदान था।
बाद में कुछ फॉरेनर्स जब यहाँ पे जब अंग्रेज़ों का भी रूल हुआ, उन्होंने भी कुछ चीज़ें मेंटेन की। और साथ ही साथ यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी था तो उसने भी इसमें कुछ चीज़ें कराई हैं। तो मैं बता दूँ, ये जो आप फर्स्ट पिलर आप देख रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था इसका फाउंडेशन यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद उसके सन इन लॉ ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, और पूरा ऊपर तक कंप्लीट हुआ था। वो जो आप वाइट वाला देख रहे हो ना, वाइट वाला पोर्शन, ये वाइट वाला पोर्शन एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ आई थी, जिसके वजह से इसको कुछ ऊपर का जो 2 लेयर हैं वो गिर गए थे। तो उसके बाद इसको रिपेयर किया था। इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा जो बना हुआ है ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। उस टाइम पे ये राजस्थान से लाए गए थे और उसको रिपेयर किया था इनफैक्ट जब वो गिर गया था। तो ये वो जो वाइट दिख रहा है वो मार्बल का पार्ट है। तो बेसिकली ये जो कुतुब मीनार है, ये पूरा एक कैंपस है, तो इसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक ज़रा देखो यहाँ पे व्यू देखो, एरोप्लेन इज पासिंग। मैं बोल रहा था कि दिस कुतुब मीनार ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसको ऑलमोस्ट 21 ईयर्स लगे थे कंप्लीट होने के लिए, और जिसके बीच में काफ़ी किंग्स, काफ़ी रूल्स लोग आए गए, जिस पे उन्होंने चीज़ें रिपेयर की जो उसको डैमेजेस हुए थे नेचुरल क्लैमिटीज़ जब आई थी। फिर उसको जब कंप्लीट हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, फिर उसके सन था, उसका सन इन लॉ था, फिर उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ें इसको कंप्लीट की। तो मतलब कैंपस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी राजाओं ने रूल किया है। तो इस वजह से जो जिस टाइम जैसे जैसे आया उसने अपने तरीके से चीज़ें डेवलप की। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की भी टॉम है, यहाँ पे आपका इल्तुतमिश का भी टॉम है, और आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या क्या था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो पहला तुर्किस्तान से आया था, जिसने फर्स्ट टाइम वो किंग बना था इंडिया में आके, दिल्ली पे उसने राज किया था। और इस कुतुब मीनार को विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम उसने विक्ट्री की थी तो उसको ये प्रेजेंस दिखाना था कि भाई एक अपना इमेज डेवलप करना था कि भाई ये हमने यहाँ पे राज अपना डेवलप कर लिया, हमने इसको विन कर लिया है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए उसने इसको डेवलप किया और अपना एक इमेज बनाया कि हाँ भाई हम अब किंग हैं। और वो फर्स्ट किंग था कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में जब वो दिल्ली में आया। मॉस्क है, ये देख सकते हो, इस्लाम मस्जिद है, ये बाहर इसका ऐसा एरिया। अभी लोग अंदर भी चलेंगे, देखते हैं। कहते हैं कि ये टाइम पे जब यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ता है ना, कम से कम 30 to 35 मिनट्स का आपको टाइम लगेगा अंदर से, क्योंकि अंदर इतनी स्टेप्स हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं, आपको इतना टाइम लग जाएगा 30 से 35 मिनट ऊपर जाने के लिए। और कहते हैं कि वो टाइम पे शायद इसको अज़ान भी दी जाती थी, वो मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि इस टाइम इसको ऊपर चढ़ के लोग अज़ान देते थे, जिससे जब अज़ान का टाइम होता था तो लोग आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। चलो इस मस्जिद के अंदर चल के देखते हैं, और भी आगे आप लोग से बात करता रहूँगा मैं। ऐसे लोग यहाँ से आ रहे हैं और ऐसा बना दिया है। अभी हम लोग पास में भी चलेंगे तो देखते हैं, वहाँ पे उसको क्लोज से फील करेंगे कैसा क्या है। ये एंट्रेंस देखो।
आए थे, इस पर रोल किया था। तो आप देख सकते हो वो टाइम पे आर्किटेक्चर लेवल क्या था, लोगों ने क्या, जितना नीचे से खूबसूरत लगता है उतना ऊपर भी आप देखना ज़बरदस्त लगता है ये। कंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कंस्ट्रक्शंस वो टाइम पे हिस्ट्री बताते हैं कि जितने जितने लोग आए अपने अपने हिसाब से उनको उन्होंने अपनी चीज़ें डेवलप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट है आयरन पिलर कहा जाता है इसको। 98.6% इसके अंदर टोटल आयरन है और बाकी जो बचे हैं वो बाकी का एलिमेंट है। और इसमें कहते हैं कि आज तक जंक नहीं लगा हुआ है। आप ज़रा देखो इसमें आज तक जंक नहीं लगा हुआ है। इसके बारे में और आपको पढ़ना है तो आप ये सर रीड कर सकते हो, पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। देख रहे हो ना, ये लोहे पे यहाँ जो मार्क दिख रहा है ना, एक टाइम था जैसे मैंने बताया कि वो टाइम पे बहुत से राजा आए थे कुतुबुद्दीन के बाद, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर राज किया हुआ है। तो एक राजा था, वो मैं शायद मुझे नाम ध्यान नहीं है, वो जो मैंने मार्क दिखाया इस पिलर को गिराने के लिए उसने यहाँ पे तोप चलाई थी। तो वो जो मार्क दिख रहा है आपको, वो जो मार्क दिख रहा है उसको गिराने का निशान है। वहाँ पे तोप ने हिट किया था उसके गोले ने और उसको गिराने की कोशिश की गई थी, बट गिरा नहीं था ये, उस टाइम पे भी नहीं गिरा था। तो वो उस टाइम उसको राजा को फिर वो बोला गया किंग को कि भाई आप इसको रहने दीजिए, इसको मत ज़बरदस्ती गिराइए। अगर ज़बरदस्ती करेंगे शायद हो सकता हो कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे भी उसको असर आ सकता है। फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया और तब से ही आज तक ऐसे ही खड़ा हुआ है बिना जंग लगे। कंस्ट्रक्शंस एंशिएंट टाइम के पुराने टाइम को रिफ्लेक्शन देता है कि भाई वो टाइम पे भी लोग थे, इतना सोच सकते थे, इतनी चीज़ें कर सकते थे, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल डिज़ाइन और इतनी चीज़ें करते हुए वो टाइम पे ये पूरा उस डिज़ाइन और ये पूरा लोकेशन उस टाइम को याद कराता है कि भाई वो टाइम पे भी लोग ऐसा करते थे और आज तक ये चीज़ें अभी भी ऐसे ही की ऐसे ही खड़ी हुई हैं। हैट्स ऑफ टू देम। और मतलब इतनी चीज़ें बनाना, इतनी चीज़ें रखना और आज तक इसको बने हुए 900 ईयर्स हो गए और ये आज भी ऐसे ही के ऐसे ही खड़ा हुआ है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत इसमें रेस्टोरेशंस के काम होते रहते हैं आज के टाइम पे, जो कि क्योंकि क्लाइमेट